ओके। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये आज हमारी है चौथी क्लास और इस क्लास के अंदर हमने बेसिकली हमने करना है फ्लेक्स लेआउट, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर करना है जो है पेज की लेआउट क्या होती है और कैसे करती है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। और फाइनली हम फ्लेक्स लेआउट को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, तो आई होप सारे स्टूडेंट जो हैं ये इन्होंने ज्वाइन किया है इसके बाद ये इसको फॉलो करते जाएंगे बस। ये हम पढ़ रहे हैं आज पेज की लेआउट। अब पेज में डिफरेंट सेक्शन होते हैं, उन सेक्शन को हमने अरेंज कैसे करना है उनको। तो अब यही सैम्पल पेज ले लेते हैं। इसके अंदर ये हेडर है, हेडर में दो पार्ट हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो दिखा रहा है लोगो, राइट साइड के ऊपर जो है वो कुछ आइटम शो हो रही हैं। अब आपके पास अगर डिव है, डिव के अंदर लेट से मैं दो डिव और बना दूंगा, तो इस कमाल को, ये जो लोगो है इसको लेफ्ट साइड पे कैसे किया उसने, राइट साइड पे कैसे किया। ठीक है, ये है लेआउट। लेआउट बेसिकली क्या होता है कि एलिमेंट एक दूसरे के साथ अलाइन किस तरह से हो रहे हैं, स्पेसिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें मिला के जो है पेज की लेआउट बन जाती है। नीचे पेज में आ जाएं तो ये अगेन साइड बार है और ये मेन बॉडी है। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो हेडर जो है गुम हो गया है, और ये साइड बार इसकी स्क्रॉल नहीं करेगी, सिर्फ बॉडी स्क्रॉल कर रही है वाली। बाकी भी इन जो है ये जो साइड बार है और ये बॉडी है, इसमें स्पेसिंग। नीचे आ जाए तो नीचे जो है ये फुटर है, और यहाँ भी एक बड़ा लेआउट की ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है वाली। यहाँ ये दो बेसिकली उसे नेविगेशन की बटन दिए हैं, ताकि अगर मैंने नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है या राइट जो प्रीवियस सेक्शन पढ़ना वाला। इसमें ये देखें, इस सेक्शन के अंदर भी देखें, दो, एक ऊपर से प्रीवियस टेक्स्ट लिखा है, नीचे उस सेक्शन का नाम लिखा हुआ है, फिर ये नेक्स्ट सेक्शन और उस सेक्शन का फिर से नाम लिखा है। तो ये दोनों, ये राइट साइड पे अलाइन है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर अलाइन है। इनकी इनकी लेफ्ट साइड देखें परफेक्टली अलाइन है, इनकी राइट साइड परफेक्टली अलाइन है। इनके दरमियान स्पेसिंग कंसिस्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली है पेज की लेआउट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पेज की जो लेआउट है, तो मैंने सारी एक कोशिश की कि थोड़ी सी ना थोड़ा इंट्रो करके और मूवी फॉरवर्ड हम यही करेंगे। जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उनका इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए, ताकि जो बाद में जिसने क्लास मिस भी कर रही है, अगर वीडियो देख रहा है, क्योंकि कोड अवेलेबल होगा उसको, तो वो यहाँ से कोड से जो है काफ़ी कुछ देख सकता है बाद में। एनीवे, पेज की लेआउट के लिए जो सबसे पुरानी किसी दौर में हम इस्तेमाल किया करते वो थी लेआउट, फ्लोट्स, फ्लोटिंग के जरिए। आजकल फ्लोटिंग इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन वैसे फ्लोटिंग का हम मिसाल ले लेते हैं। तो मैं इसके कोड खोल लेता हूँ। अच्छा, फ्लोट में आते हैं जी। सिंपल एक कंटेनर बनाया हमने, उसके अंदर हमने हेडर दे दिया है। फिर नीचे ये क्लियर एफ एक्स क्लास है। क्लियर एफ एक्स क्लास कर कुछ भी नहीं। क्लियर एफ एक्स में बेसिकली कभी कभार हमें ना स्पेस चाहिए होती है, हम कहते हैं जो मर्जी हो आगे। अब पहले अगर कंटेंट चल रहा है तो हम क्लियर एफ एक्स जब भी जहाँ भी आ जाएगा, दैट मीन्स कि लाइन ब्रेक हो जाए और नीचे आ जाए। ठीक है, और उसमें बेसिकली क्लियर बोथ, इसके ना आगे कुछ आ सकता है ना पीछे आ सकता है। ये डिव की तरह का है बेसिकली। ये जरूरी नहीं है, अब क्लियर फैक्ट आजकल इस्तेमाल नहीं होता, ये मैं रिमूव भी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अंदर जो है बेसिकली कह रहा है कि इसको अगर मैं बस स्टाइल लगा के डिस्प्ले ब्लॉक भी लगा दूंगा, तो दैट मीन्स में ना मेरे कोई आगे चीज़ है ना पीछे है। तो ये डीवी होती है, वाली डीवी के अंदर जो है वो ना उसके आगे आ सकता है ना कुछ पीछे आ सकता है। अब इस डीवी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है साइड बार और एक है कंटेंट, और नीचे है फुटरे वाला। अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं जाके। ये है चीज, ये साइड बार है और ये मेन कंटेंट है। लेकिन हम चाहते हैं कि साइड बार लेफ्ट सेक्शन पे आए और ये मेन कंटेंट इसके बाद यहाँ पे आए। तो अब देखते हैं हम कि हम फ्लोट को इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये साइड बार है। इसके देखिए, इसको फ्लोट लेफ्ट किया। लेफ्ट का मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड पे आ जाए। और अगर मैं ये साइड बार से निकल के कंटेंट में आ जाऊँ, तो कंटेंट को हमने किया है फ्लोट राइट। तो अब ये लेफ्ट साइड पे आ गया है, ये राइट साइड के ऊपर आ गया है। फ्लोटिंग में बड़े मसले हैं, अब ये मसले आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने फ्लोट राइट किया तो ये राइट तो आ तो गया वाला, लेकिन अभी भी ये इसकी अलाइन नहीं है बिल्कुल। और इसके बिल्कुल अलाइन करना हो तो डिव जो है, डिव को असल में हम डिव बाय डिफॉल्ट जो है, ये भी डिव है जो कि ब्लॉकिंग एलिमेंट है, ये भी डिव है ब्लॉकिंग एलिमेंट है। तो अगर इन दोनों को मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूं, ये साइड बार को भी और कंटेंट को भी, अभी इनलाइन तो हो जाएगी वाले, अभी भी
एक दूसरे के सामने नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इनका जो पेरेंट है उसके ऊपर ख़ास कोई विथ स्पेसिफाई नहीं की हुई। तो अगर मैं पेरेंट पे विथ स्पेसिफाई कर दूँ, लेट से 50%, 50% का मतलब ये है कि जो इस क्लियर एफ एस का पेरेंट है इसकी 50% विथ इसको आन जाए। इसका पेरेंट है कंटेनर, कंटेनर के ऊपर विथ 100% लगी हुई बाय द वे। ये हेडर आ गया, क्लियर एफएक्स आ गया, मैं क्लियर एफएक्स के ऊपर 100% लगा देता हूँ। अच्छा, अभी भी अभी ये सही आ रहे हैं, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है इसकी विथ है 25%, कंटेंट की विथ है 75%, और ये दोनों मिलकर 100% हो जाते हैं। अब मसला ये है कि साइड बार के ऊपर ये पैडिंग लगी हुई 10 पिक्सल की। तो अगर मैं 100% प्लस 10 पिक्सल, तो ये कंटेंट नीचे आना ही आना था। अभी अगर मैं पैडिंग खत्म कर दूं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनलाइन आ जाएंगे। अच्छा, से बॉर्डर भी है उसके ऊपर, तो उसमें बॉर्डर भी है थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया है कि ये जो साइड बार है इसकी विथ पहले थी 25, इसको मैंने 23 कर दी। अब ये दोनों एक दूसरे के अलाइन आ गए हैं। सो यू सी, अभी अलाइन तो आ गए हैं, लेकिन ये साइड बार और ये मेन कंटेंट का ये दोनों अलाइन नहीं है अभी भी वाले। तो अब हम जो है ये जो कंटेंट है इसको शायद मार्जिन वगैरह दे के, असल में इसमें भी 10 पिक्सल पैकेटिंग थी, उसमें भी 10 पिक्सल पैकेटिंग थी। एनीवे, आई थिंक ये दोनों अब दोनों अलाइन हो चुके हैं वाले। लेकिन यू सी, ये जो अम, ये जो क्या नाम है इसका, फ्लोट्स है, इससे अलाइनमेंट हो तो जाती है, चीज़ें एक दूसरे के अलाइन हो जाती हैं, लेकिन इसमें बड़ा कस्टम चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये जो है मोबाइल पे जाके ब्रेक हो जाएगा। मोबाइल पे जब हम जाना है, मोबाइल पे जाके अलर्ट से हमने साइड बार हम चाहते हैं हाइड हो जाए, ये कंटेंट जो फुल विथ ले, तो यहाँ यहाँ पे बड़ी इशूज होते हैं वाले। इसीलिए लेआउट को फिक्स करने के लिए उन्होंने फिर जब बाद में कुछ न्यू चीज़ें आ गई, तो वो जो नई चीज़ जो पहली चीज़ आई थी वो दैट वाज फ्लेक्स लेआउट। फ्लेक्स पे हम बाद में बात करेंगे। ये इतना ही है, अब इस पे करना ये है। ओके, तो फ्लोट को इस्तेमाल करते हुए हम लेआउट कर सकते हैं, लेकिन इशू बहुत सारे हैं। तो हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है जो इससे थोड़ा सा बेटर है उस पर आते हैं जी, कि हम जो है फ्लोट के बगैर कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। फ्लोट से पहले मैं कुछ और करूँगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है, किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना हो, राइट अलाइन करना हो, लेफ्ट अलाइन करना हो, तो वो कैसे करते हैं वाला। अच्छा जी, अगेन दो क्लासेस बनाई है मैंने। एक एक सेंटर लाइन टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है। इसके तीन चार वैल्यूज हैं। एक है सेंटर, अगर सेंटर लाइन होगी तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। राइट लाइन होगी तो टेक्स्ट राइट में आ जाएगा। लेफ्ट लाइन होगी तो टेक्स्ट राइट हो जाएगा। सो इस पे मैंने सेंटर लाइन लिखा तो सेंटर में आ गया, इस पे राइट लाइन लिखा तो इस राइट पे आ गया। अब मैं बताता हूँ इन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। अगर उर्दू में टेक्स्ट आ जाए तो उसको हमने, इंग्लिश इज लेफ्ट टू राइट लैंग्वेज, उर्दू इज राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज, तो वो कैसे करना है। एक कॉपी कर लेते हैं। अरेबिक इज आल्सो लेफ्ट टू राइट लैंग्वेज। तो अब जो है ये जो पी है वाला, पहले इसका प्रीव्यू देखते हैं। अरेबिक इज राइट टू लेफ्ट, राइट से स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेफ्ट की तरफ आनी चाहिए थी। तो इसके ऊपर मैं एक राइट टू लेफ्ट मैं क्लास बना लेता हूँ। इसके अंदर बेसिकली डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन है सिर्फ, राइट टू लेफ्ट। ये RTL क्लास जो है यही मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये राइट से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है। सो टेक्स्ट अलाइन एंड डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट चीजें। टेक्स्ट अलाइन ये है कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या होगी, इसको राइट साइड पे लगाना है पेज के एलिमेंट के, या लेफ्ट साइड पे लगाना है, या सेंटर में लगाना है। लेकिन जो डायरेक्शन प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि टेक्स्ट किस साइड से लिखना शुरू करना है और किस साइड पे लिखना बंद करना है। ठीक हो गया जी। ये है वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए। टेक्स्ट अगर आपने वर्टिकली लाइन करना हो, सॉरी हॉरिजेंटली लाइन करना हो, तो ये आसान है। हॉरिजेंटली है सेंटर लेफ्ट एंड राइट। लेकिन अगर हम वर्टिकली लेट से किसी चीज़ को लाइन करना हो इस टेक्स्ट को, तो फिर ये
मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। उसके लिए प्रॉपर्टी है वर्टिकल अलाइन की, लेकिन उसको हम उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे अच्छी चीजें बाद में आ चुकी हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। सो एनीवे, सो दिस इज द सेकंड टेक्स्ट अलाइनमेंट। लेट मी गो टू द थर्ड पॉइंट। अच्छा, पेज के ऊपर जब मार्जिन और स्पेसिंग लगानी हो तो उस पे आते हैं जी। अच्छा जी, ये मैंने एक दो बॉक्स बना दिए हैं। दोनों बॉक्स के दरमियान ये जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ, अगर हमने लेट से अब ये जो टेक्स्ट है इसके सेंटर में नहीं है, इसको इसके सेंटर में लेके आना, तो कैसे लेके आएंगे? डन हो गई, देख लेते हैं। सेंटर में आ गई। अब वर्टिकली इसको लाइन में लेके आना है, इसको दरमियान में इसको। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। एक काम करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ पैडिंग से। पैडिंग टॉप जो होती है, अगर इसको अगर मैं मार्जिन जो है दो एलिमेंट के दरमियान होता है, यहाँ ये पैडिंग से होना है। लेकिन ये वर्टिकल लाइन भी लाइन हाइट से भी हो जाएगी। लाइन आर्ट से भी हो जाएगा भाई दावी। यहाँ पे है सेंटर। अच्छा, लाइन हाइट्रेस कहते हैं 100 पिक्सल, तो ये सेंटर में हो गया वाला। लेकिन इसमें मसले बड़े हैं, जैसे अगर मैं फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा, तो ये लाइन हाइट खराब हो जाएगी। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज लेफ्ट से ही कर दूँ 50 px, अभी तक सेंटर में है वाला। लेकिन अगर मैं इसकी विथ हाइट ज़्यादा, ये डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी विथ जो है हाइट 100% है। अगर इसकी हाइट 200 कर दूं मैं, तो अभी सेंटर में नहीं रहा है वाला। तो अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनसे किसी दौर में इस तरह से हम टेक्स्ट को सेंटर लाइन सर्च करते थे। इसमें मसला ये था, अगर एक प्रॉपर्टी चेंज की तो उससे दूसरी प्रॉपर्टी ब्रेक होना शुरू हुई थी, जिस तरह से एग्जाम्पल है वाली। यानी अभी भी ऐसे हो सकता है, लेकिन इसमें मसाइल बता रहा हूँ मैं कि इनमें इशूज ये वाले हैं। लेकिन इतनी समझ आ गई ना कि दो एलिमेंट वर्टिकली ऐसे हॉरिजॉन्टली चीज़ों को लाइन कैसे करना वाला। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी, इन सारे मसाइल को हल करने के लिए ना एक लेआउट बनी थी। दो दो लेआउट हैं बेसिकली जो बहुत मशहूर हैं, एक फ्लेक्स लेआउट है, एक ग्रिड लेआउट है। आज हम काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स के ऊपर। फ्लेक्स फ्लेक्स FLEX। ये थोड़ा सा ना ब्रेक हो गया यहाँ पे, खैर। और इस तरह फ्लेक्स फिक्स्ड पोजीशन। चल नेक्स्ट जो है हमारा फिक्स पोजीशन, इस पे आता हूँ मैं। अच्छा, फिक्स पोजीशन जो है, पोजीशन दो हम पढ़ चुके हैं। पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन एब्सोल्यूट, को समझ आ चुकी थी। कोई क्वेश्चन है उसमें? नहीं है तो ये है फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन जो है, अगर किसी एलिमेंट को हम पोजीशन फिक्स कर दें और उसका एक्स और वाई दे दें कि यहाँ पे फिक्स हो जाए, तो वहीं पे रहेगी। दैट मीन्स ये हेडर जो है इसको मैंने फिक्स किया हुआ है, और इसको फिक्स किया है टॉप के ऊपर। इसका जो है एक्स जो है 0 है, वाई भी 0 है, वो इसकी विथ 100% है। अब ये फिक्स है। अगर मैं मेन कंटेंट स्क्रॉल करूँ तो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये फिक्स है वाला, ठीक है। तो इसका इसका देख लें। अब ये फिक्स पोजीशन बड़ी इस्तेमाल होगी बाद में जाके। पोजीशन स्टैटिक भी एक है, वो उसके ऊपर के डेमो साथ दे देता हूँ मैं। फिक्स पोजीशन देखें, पोजीशन फिक्स्ड, और टॉप पे इसका दिया 0, और इसका विथ दे दी 100%। अब ये पूरी 100% विथ लेयर है, टॉप 0 के ऊपर है, और यहीं पे रहेगा ये। अगर इसकी मैं टॉप लेट से करता हूँ, नीचे कर दूँ 20 px, तो अब ये 20 पिक्सल के ऊपर आके फिक्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं पोजीशन स्टैटिक के ऊपर।
इन दोनों को उठा के मैं div इस div में मेन div में रख दूंगा, ये दोनों कंटेंट भी एंड हेडर भी। यहाँ पे मैं करता हूँ स्टैटिक, और है जी ये रेडी। अच्छा स्टैटिक जो है, इसकी शायद मुझे पोजीशन जो है इस div की सेट करनी पड़ी थोड़ी सी। ये चल नहीं रहा है इस वक्त। एनीवे स्टैटिक हेडर ये होता है कि अगर इसकी लेट से यहाँ पर ये स्क्रॉल होगा अपने इसके फुल बॉडी के साथ, लेकिन जब जहाँ पे इसको हमने सेट किया ना, इसकी जो टॉप पोजीशन है इसकी जीरो वाली पोजीशन स्टैटिक, जब ये जीरो पे पहुंचेगा तो तब ये वहीं पे स्टैटिक हो जाएगा, नीचे आगे नीचे नहीं जाएगा। इसकी मिसाल जो है, अपनी वेबसाइट खोलनी पड़नी है। कम ऑन। ठीक है जी। ये अभी यहाँ भी इशू आ रहे हैं, लेकिन ये हेडर देखें वाला, ये हेडर जो है वाला, ये स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पे रुक गया है। तो दिस इज अ स्टैटिक पोजीशन। अब यहाँ भी जब मैं अगर एकदम से करूँ तो पहले नहीं चल रहा था, अब चलना शुरू हो गया, ये ऊपर चला गया फिर से। यानी भी कोड में कुछ बग होंगे वाले, लेकिन स्टैटिक पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अगर हमने किसी चीज़ को टॉप के ऊपर किसी जगह पे जाके रोक देना है, आई मीन पहले बस स्क्रॉल हो, लेकिन जब उसकी टॉप पे जहाँ मर्जी रोक दें, लेकिन उसकी टॉप की पोजीशन दे देंगे ना, आपकी टॉप लेट से 20 पिक्सल पे जब पहुंचे तो वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो जो है बिल्कुल वो हो जाए जीरो पे। मसला ये है, अगर आप एकदम से स्क्रॉल करेंगे तो वो जो अपने पोजीशन दी, जो पोजीशन दी उससे ऊपर चला गया पहले ही वो, तो फिर वो रुकेगा नहीं वहां पर। तो इसलिए आपको जो है ना वो एक थ्रेश होल्ड जो है आपको जीरो पे ना दें, थोड़ा सा नीचे का यहाँ पे रोक दें, तो फिर ये रुक जाएगा वाला जाकर, ठीक है। अगर मैं एकदम या एनीवे ये जब आप इसको प्ले करेंगे थोड़ा सा जाके थोड़ा गूगल से पढ़ें जाके, स्टैटिक पोजीशन आपको समझ आ जाएगी वाली। कंसेप्ट यही है कि अगर आपने किसी चीज़ को अगर स्क्रॉल करते कहीं पे रोकना है तो उसके लिए पोजीशन की स्टैटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं जी हम फ्लेक्स के ऊपर, जो हमारा अब आज का जो मेन टॉपिक था। अच्छा फ्लेक्स लेआउट जो है, ये एक लेआउट सिस्टम है। ये बॉक्स लेआउट सिस्टम है। बॉक्स लेआउट हम पढ़ चुके हैं। बॉक्स लेआउट में क्या कुछ होता है, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, सब कुछ होता है उसके अंदर। और ये बड़ा पावरफुल टूल है, और ये वेबसाइट के डेवलपमेंट डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये पढ़ लें सारा ये वाला, लेकिन मैं फ्लेक्स लेआउट की जो मिसाल में चलता हूँ ये वाला। फ्लेक्स में ना बेसिकली दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है जिसको हम कहते हैं एक्सिस, ये वाला जो है स्क्रीन, ये जो है ये इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस या मेन एक्सिस। और ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये है मेन एक्सिस, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिस इज, इसको क्रॉस एक्सिस कहते हैं यहाँ पर। मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो अगर एक्सिस से स्टार्ट करते हैं जी, ये फ्लेक्स की मिसाल है। इसमें तीन बॉक्स हैं, और इसके बॉक्स का जो पेरेंट है उसके ऊपर फ्लेक्स लेट लगी हुई है उसके ऊपर। अ, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर हमने फ्लेक्स लोड लगा दी है, और ये बाकी चीज़ें छोड़ दें वाली। और नीचे ये बॉक्स हैं सारे, और बॉक्स और पैडिंग, अगर मैं इसकी पैडिंग कम या ज़्यादा करूँ तो ये वाली सी हर चीज़ को परफेक्टली अलाइन करेगी।
अच्छा, इनके दरमियान जो स्पेसिंग है ये इसने खुद सेट की हुई है, क्योंकि हमारी स्किन की विड्थ इतनी, अगर मैं स्किन विड्थ कम करूंगा तो स्पेसिंग भी कंट्रोल होती जाएगी वाली। क्योंकि फ्लेक्स लेआउट है, और किसी भी एलिमेंट को हमने इसकी विड्थ या हाइट अभी स्पेसिफाई नहीं की, और ये एलिमेंट को खुद ही रिसाइज भी करा सब कुछ। अगर इसको हम इंडिविजुअल, बाद में हम इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं इनके विथ और हाइट फिक्स करके देखेंगे कैसे करनी है वाली। एनीवे, ये दरमियान में ये जो गैप है, अगर हमने इसको फिक्स करना हो तो इसके लिए गैप की प्रॉपर्टी यहाँ पर लेट से गैप में देता हूँ 40 px। अब ये 40 पिक्सल के दरमियान गैप आ मार्जिन ऊपर से नीचे देने के लिए होता है, ये गैप यहाँ पे देने के लिए। फ्लेक्स के अंदर मार्जिन नहीं, मार्जिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट के दरमियान स्पेसिंग कंट्रोल करनी हो तो उसके लिए गैप की प्रॉपर्टी वाली। तो पहले ये इसने गैप ऑटोमेटिक खुद कैलकुलेट किया था, अब हमने हमने जो 40 पिक्सल गैप दिया वो उसने 40 पिक्सल गैप दिया है, और बाकी जो रिमेनिंग विथ है पेज के अंदर, वो उसने उसके जो एलिमेंट हैं चाइल्ड उसके ऊपर ऑटोमेटिक डिवाइड कर दिए। तो अगर हम ये मार्जिन से करते तो फिर इसमें चेंज होना था इसकी जो। मार्जिन ने भी हो जाना था, बिल्कुल मार्जिन से होना था, हो जाना था। वो किधर गया? तो ये थी फ्लेक्स की एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, एक्सिस कैसे कंट्रोल करते हैं हम। उसके लिए एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन की। फ्लेक्स के अंदर 4 तरह की डायरेक्शन होती हैं। एक है कॉलम, एक है रो, कॉलम रिवर्स एंड रो रिवर्स। डायरेक्शन का मतलब ये है कि इस किसी भी फ्लेक्स के अंदर, अच्छा, जिस डिव के ऊपर फ्लेक्स लगा दो उसको कहते हैं फ्लेक्स का कंटेनर हो गया, ठीक है, दैट्स अ फ्लेक्स कंटेनर। और फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितने भी डिव नेस्टेड चिल्ड्रन होंगे उनको हम कहते हैं फ्लेक्स के चिल्ड्रन है वाले, ठीक है। अब हमने चिल्ड्रन की डायरेक्शन सेट करनी है, तो कॉलम में हो या रोज में हो। अब ये इस वक्त क्या है इस वक्त? ये कॉलम है, ठीक है जी, ये कॉलम और ये रो है, ठीक है। इसका मतलब ये कॉलम का मतलब ये पूरी विड्थ ली हुई है इसने, और ये कॉलम में नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये रो में चलता जा रहा है। सो ये कॉलम डायरेक्शन है। अम्म ये कोड देख रहे हैं यहाँ पे, कंटेनर के ऊपर मैंने लगाया हुआ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये फ्लेक्स लेआउट बन गई ये वाली। अब ये हमारा फ्लेक्स का कंटेनर है, और इसके ऊपर मैंने एक और क्लास की है बनाई हुई कॉलम की, और इसके लिए फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है उसकी, कॉलम, ठीक हो गया। और नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो इसकी इस पे रो की क्लास लगी हुई है, और फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो। ये थोड़ा सा कोड में यहाँ दिखा देता हूँ। कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, और ये फ्लेक्स डायरेक्शन इस पे लगा दी कॉलम की, और इस पे फ्लेक्स डायरेक्शन लगा दी रो की। अच्छा, फ्लेक्स की डायरेक्शन जो बाकी वैल्यू है ये इसकी कॉलम, कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स भी हो सकती है। मैं यहाँ पे रो रिवर्स लगाता हूँ अभी को। अच्छा जी, ये कॉलम है, ये रो है। रो रिवर्स ने क्या किया है, वैसे ही इसको राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कर दिया उसको, ठीक है। अगर ये कॉलम रिवर्स होती तो क्या होना था? टोल अभी ये टॉप से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉलम बॉटम से स्टार्ट हो जाने थे, फर्क इतना ही था, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शन है, बस समझ लें आप, टॉप टू बॉटम जाना है, बॉटम टू टॉप जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट लेफ्ट। तो ये चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग फ्लेक्स डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज, अगर फ्लेक्स की डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है वो होती है रो, अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो रो होगी। और ये जो एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, दिस इज मेन एक्सिस, और ये जो है दूसरा, दैट इज क्रॉस एक्सिस। अगर मेरी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। अगर मेरी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है इस वक्त मेरा मेन एक्सिस वाई वाला है, और क्रॉस एक्सिस मेरा एक्स वाला हो जाएगा। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी वीडियो देखें, थोड़ा सा इसको पढ़ें, तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इतनी इतनी आसानी से याद नहीं होती, बंदा भूल जाता है बाद में कि क्रॉस एक्सिस कौन सा है, इस वक्त मेरा मेन एक्सिस कौन सा है। लेकिन वो अगर देखना हो तो ट्रिक यही है कि उसकी फ्लैक्स की डायरेक्शन चेक करें। अगर अगर रो है तो एक्स एक्सिस योर मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस विल बी वाई एक्सिस, अदरवाइज ये रिवर्स हो जाएगा। और ये चीज़ें मैटर करेंगी बाद में जाके। फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया जी। नेक्स्ट इज अलाइन आइटम। अलाइन आइटम, मेन एक्सिस के ऊपर चीज़ों को अलाइन करना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अलाइन आइटम, ठीक है। ये ठहरे, क्रॉस एक्सिस के लिए अलाइन आइटम से पहले हमने
जस्टिफाई कंटेंट कहाँ गया? ठीक है जी, नेक्स्ट जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट इस्तेमाल होता है जो फ्लेक्स चिल्ड्रन है उसको मेन एक्सिस के ऊपर अलाइन करना हो तो। जस्टिफाई का मतलब ये है कि एलिमेंट के दरमियान, आई मीन एलिमेंट को किस साइड पे अलाइन करना है। इसके ना इसके भी चार पांच वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू है जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ये करता ये है कि जितने भी फ्लेक्स के चिल्ड्रन होंगे, जितने भी अवेलेबल, लेट्स से ये मेरा एक चिल्ड्रन ये है, एक ये है, एक ये है, तो जो बाकी स्पेस बचेगी फ्लेक्स कंटेनर के अंदर वो चिल्ड्रन के दरमियान डिवाइड कर देगा वो। और ये बड़ी इस्तेमाल होती है यहाँ पर। जो मैंने इनिशियली जो लेआउट खोला था वाला, अगर मैंने लेट से ये फ्लेक्स का एक चिल्ड्रन है और ये एक फ्लेक्स का चिल्ड्रन है, और इस इन दोनों की विथ लेट से 50 पिक्सल है, इन दोनों की विथ 50 पिक्सल है, दरमियान में ये इतनी सारी स्पेस बची थी, इस पे हमने लगाया फ्लेक्स और कह दिया कि इसको जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। दैट मीन जो स्पेस बची है उन दोनों चिल्ड्रन के दरमियान दरमियान में डाल दो। तो यहाँ पे हमारे तीन चिल्ड्रन है, तो जो स्पेस थी उसने आधी इधर दे दी है, आधी इधर दे दी है। अब इसके कोड में आते हैं जी। अगेन वही कंटेनर पे हमने डिस्प्ले फ्लैग्स लगा दिए। ये जस्टिफाई बिटवीन की क्लास में नहीं है, इसमें जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। अब इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इस प्रॉपर्टी की, वो है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। ये सारी आपने खुद पढ़नी है जाके, इन सभी का मतलब क्या है। लेकिन जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन का मतलब ये है स्पेस चिल्ड्रन के दरमियान डिवाइड कर देगा। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट का मतलब ये है कि ये एक्सिस के स्टार्ट पे आ जाएगी, मेन एक्सिस के, और अगर एंड पे करेंगे तो मेन एक्सिस के एंड पे चले जाएगी। ठीक है जी। और ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगी। यहाँ पे सेंटर हो नहीं रही, क्या मसला है? ये पे कंटेनर के सेंटर में आ गई है। ठीक हो गया। अभी अभी दो तीन वैल्यूज की मिसिंग है, वो आपने खुद जाके पढ़नी है। तो मेन चीज ये है कि जस्टिफाई कंटेंट जो है वो इस्तेमाल होता है मेन एक्सिस के ऊपर एलिमेंट को अलाइन करना हो तो सेंटर में लेके आना है, लेफ्ट में लेके आना है, स्पेस इवनली डिवाइड करनी है। तो बाकी इसकी वैल्यू आपने खुद पढ़नी जाके। एक और चीज़ जो है, अगर ये क्रोम डिबगर के ऊपर हम कभी डिटेल में जाके बात करेंगे, बट ये इंस्पेक्ट एलिमेंट राइट क्लिक करें, देन क्लिक ऑन इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो ये डिबगर शो हो जाएगा। डिबगर के पास ये पिकर है, इस पे क्लिक करें, अब जिस डिव के ऊपर जाके जाएंगे वो पिक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो लेट्स से मैंने इसके ऊपर लेके आऊँ, यहाँ पे आके मैंने माउस ड्रॉप कर दी, तो ये डिव है। इस डिव का यहाँ पे ये स्टाइल शो हो रहा है सारा वाला। यहाँ पे एस्टिमेट शो हो रही है, यहाँ पे स्टाइल शो हो रहा है। यहाँ पे स्टाइल चेक करें, इसका डिस्प्ले फ्लैक्स है और ये है एलिमेंट स्टाइल। यहाँ पे आप कस्टम स्टाइल भी लिख सकते हैं इसकी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स के साथ ये देखिए छोटा सा आइकन आ गया है। ये आइकन दो तीन प्रॉपर्टी के साथ आता है। एक तो अगर आप डिस्प्ले अगर करेंगे ना ग्रिड, उसके ऊपर भी शो होगा, लेकिन ग्रिड एलिमेंट शायद हम बाद में पढ़ेंगे, आज फ्लैक्स ही। एनीवे इस पे क्लिक करें, ये चीजें आ गई है कि फ्लैक्स डायरेक्शन अभी रो है, ये कॉलम हो जाएगी, ये रो रिवर्स हो गई, ये कॉलम रिवर्स हो गई। ठीक हो गया। नीचे आते हैं। फ्लेक्स रैप हमने पढ़ना, अभी इसको इसे भी छोड़ देता हूँ। ये जस्टिफाई कंटेंट ये हमने पढ़ा है। ये है सेंटर, ये है फ्लेक्स स्टार्ट, दिस इज फ्लेक्स एंड, ये है स्पेस बिटवीन, ये स्पेस इवनली। स्पेस इवनली क्या करता है कि स्टार और एंड के ऊपर भी जो है वो स्पेस डिवाइड कर देगा वाला, आई थिंक। और ये मुझे नहीं पता क्या है वाला, ये स्पेस अराउंड था और ये स्पेस इवनली था वाला। ये बेसिक जस्टिफाई कंटेंट की पॉसिबल वैल्यू। तो आप यहाँ से जाके इसको प्ले कर सकते हैं इसको। तो अगर आपको प्रॉपर्टी का नाम समझ नहीं आ रहा, अक्सर जो है बंदा भूल जाता है कि यहाँ पे मैंने जस्टिफाई कंटेंट करना है या लाइन आइटम करना है, तो ये आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे अपनी वैल्यू सेट करें, वैल्यू सेट हो जाए, ये यहाँ से कॉपी करें और अपने जाके वहाँ पे पेस्ट कर दें। तो नेक्स्ट फ्लेक्स का पढ़ते हैं जी। जस्टिफाई कंटेंट, नेक्स्ट इज अलाइन आइटम। सो जस्टिफाई कंटेंट था मेन एक्सिस के ऊपर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अलाइन आइटम से रिवर्स है, ये क्रॉस एक्सिस के ऊपर जो है किसी को एलिमेंट को कंट्रोल करना।